सहेलियों ने कहा कि जब भगवान को सर्वस्व दे चुकी और उन्हीं के लिए हम लोग अनुनय विनय प्रार्थना करती हूँ, तब उनसे क्या आड़ है। कहीं लेख है कि पुरैन का पत्ता लगा करके मर्म स्थान पर गई। भगवान ने कहा पहले शपथ करो, क्योंकि इसमें वरुण देव का वास होता है। शपथ करवाया। नंगे स्नान करने से क्या है कि वरुण देव नाराज हो जाते हैं। हाँ, सौगंध खाते हैं। जमुना जी में कभी मनमोहन तुम्हें बनाते हैं। अरे मेरे लाज बचाओ तुम जल्दी, अब दे दो और कहते हैं कि कुछ समय वस्त्रहीन नहीं रहना चाहिए, कपड़े होना चाहिए। क्या कहाँ कहाँ स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम निर्विस्त्रो नापर्भितम कुर्वाण पाप कुदो भवे। अगर यज्ञ हो, यज्ञादिक कार्य, पूजा पाठ करो या कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान, वहां पे वस्त्र होना चाहिए कि सीताराम 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 और भैया सम्मानीय राम रूप जायसवाल, ये भैया हिरणपुरवा के रहने वाले हैं। और भगवान के चरणों में आप लोग थोड़ा ताली लगाइए। भगवान के चरणों में 200 रुपया प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया। भगवान को खजाना हमेशा हरा भरा रखे और भैया के लिए आशीर्वाद है। हेलो हेलो अवधपुरे के वो उत्तर में बहते सरजों के धारा है दान बेरो तुम दान करो ये आशीर्वाद हमारा हो। दान बेरो तुम दान करो ये आशीर्वाद हमारा हो। दान बेरो तुम दान करो ये आशीर्वाद हमारा हो। इस प्रकार से समय भी ज्यादा नहीं है और भगवान ने क्या किया, बहुत कथाएं हैं। कथा कभी नहीं पूरा होगा कथा के माध्यम से। ये जो पाठ पंडित जी कर रहे हैं, हम लोग पाठ कर रहे हैं, पाठ यही पूरा होगा। पूजा पाठ हवन यही मुख्य होता है, कथा पूरा नहीं होता है। और कहते हैं कि एक बार गोपियां कहाँ जा रहे थे इंद्र जी को पूजने के लिए। एक रोज ब्रज में हुआ, एक रोज ब्रज में हुआ वालों का त्योहार। इंद्र देव को पूजने चले और सब लोग 56 प्रकार का भोजन बना करके जितनी गोपियां थी सब चल देती हैं सुंदर थाली में सजा करके इंद्र जी का पूजन करने के लिए। और ढोल बज रहा है, मजीरा बज रहा है, माताएं गायन कर रहे हैं और
गोवर्धन जी का पूजा उधर हो रहा है। तो इस प्रकार से आज वे 56 प्रकार का भोजन बना करके कन्हैया टोली सहित बच्चों समेत आगे आ गए। अरे बाबा, अरे मैया, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बताओ तो। अब उसमें मैया यशोदा ने कहा, भैया इंद्र को पूजने जा रहे हूँ, क्योंकि उनकी पूजा होती है 6 महीने पे। कहा, अरे इंद्र कहाँ का मालिक होता है, पूजन अगर करना चाहो तो गोवर्धन का पूजन करो। वो इंद्र कहाँ का मालिक होता है, थोड़ा सा पूजन करके वो बन गया इंद्र, लेकिन इंद्र कुछ नहीं है। नंद बाबा दौड़ करके आ गया, अरे भैया क्यों रोक रहे हो, क्यों रोक रहे हो। बरस और ये बरसात इंद्र के द्वारा होता है, ये फसल पात इंद्र के द्वारा होता है। अगर जल ना बरसे तो समझ लो कुछ नहीं है। हाँ, ये बरसात होते हैं इंद्र के बल पर, लेकिन भगवान श्याम सुंदर एक नहीं मानते हैं। और कहा पूजन करना है तो गोवर्धन का पूजन करो। और ये भैया सम्मानीय राजू शुक्ला जी, भैया भगवती प्रसाद शुक्ला जी के कर कमलों द्वारा राजू शुक्ला जी भगवान के चरणों में 51 रुपया प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया। भगवान मनोकामना पूर्ण करें और इनके लिए आशीर्वाद है क्या। हाँ, कि भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, हमारे बुढ़ो बाबा, कई तो दाने कई कल्याण हमारे भोले बाबा। और वहां जा करके मान गए, आपस में सलाह किया महिलाओं ने कि अरे दूसरे दिन जब ये कहीं चला जाएगा तो इंद्र का पूजा कर लिया जाएगा, आज चलो गोवर्धन का पूजन कर लिया जाए। भैया पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर चुनने लगा दिया, धूप अगरबत्ती जला दिया और भगवान 2 रूप बना लिए अपना। एक बताने वाले हैं, एक खाने वाले हैं और पूजन कर रहे हैं। आज गोपियां बहुत प्रसन्न हुए कि आज देखो इंद्र कभी नहीं बैठ करके हम लोगों का ये थाल वो ग्रहण करते थे, आज देखिए गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन भगवान के जय हो। और कहा भगवान 2 रूप तो बनाए ही हैं, कहा भाई खा लिए, खा पी लिए, अब परिक्रमा कर लो, आरती कर लो। शुरू को हेलो हरि श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे विराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे महाराज, महाराज तेरे
चढ़े कोई पान चढ़े कोई फूल चढ़े पान चढ़े फूल चढ़े पान चढ़े कोई फूल चढ़े चढ़े दूध की धारे हो धारे तेरे माथे मुकुट विराजे तोरे महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 तेरे गोवर्धन महाराज तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरो साथ कौशि को परिकरमा तेरो साथ कोटि को परिकरमा तेरो साथ कौशि को परिकरमा तेरे साथ कोटि को परिकरमा जड़ दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन भगवान की इस प्रकार से जब इंद्र जी को पूजा नहीं मिला किसी ने जा करके बताया तो महाराज इंद्र ने मेघों को आदेश दिया कि इतना गरजो इतना घुमड़ो बड़े बड़े ओले नंदगांव में गिरा दो जब एक न बचे इस प्रकार से बहुत आंधी तूफान चलने लगी बड़े बड़े ओले गिरने लगे मूसलाधार बारिश होने लगी ऐसा बारिश हो रहा है ऐसा बारिश हो रहा है कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है बड़े बड़े ओले चट्टान गिर रहे हैं और गिरते गिरते मैया यशोदा जी घबरा गई और दौड़ करके गांव में दौड़ने लगी कि भाई लाठी डंडा लगा लो भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया कि ये सुंदरी से गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे नंदगांव में छांव कर दिया इस प्रकार से सभी अपने अपने छोटा मोटा लाठी डंडा लगाए हुए हैं और उधर राधा रानी कृष्ण जी को देखते हैं और कृष्ण जी राधा रानी को देखते हैं और दोनों जब एक ही हो क्योंकि राधा रानी का और कृष्ण जी का प्यार और प्रेम सभी को मालूम है तो थोड़ा पहाड़ डगमगाने लगता है और जब डगमाने लगा तो वहां पर ललिता कहती है कि हे भैया अरे कृष्ण को रोक लो ये राधे की तरफ ना देखें और नहीं तो पहाड़ गिर जाएगा इस प्रकार से और वो पानी कहाँ गया कहते हैं कि कहीं लेख है कि अगस्त मुनि जी उसको सबके लिए कहीं बताया महाराज सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित से कि वो इतना गर्म हुआ पानी कि उसी में सारा पानी जल जाता था और यहाँ कुछ नहीं बिगड़ा अंत तो गत्वा जब किसी को भेजा तो यहाँ भैया ढोल बोल रहे थे
देव ऋषि नारद ने बताया भगवान कृष्ण के बारे में, तो आ करके पैरों पर गिरे इंद्र जी। हाँ, और गिरे तो क्या हुआ? इनके पैरों में गिर करके स्तुति करने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आगे भगवान का रास लीला अभी बताया था कि उनके बंसी में वो जादू है कि वो जहां बजा देते थे दौड़ पड़ते थे गोपियां। कोई रोटी बनाता था, बना रहे हैं, रोटी ही छोड़ पर तवा पे दौड़ पड़ते हैं, कोई स्नान करते ही दौड़ पड़ते हैं। यानी जितनी ब्रज की गोपियां हैं सब वहां पहुंच जाती हैं। और शरद पूर्णिमा को हाँ, शरद पूर्णिमा मुरली पारो, जब मुरलीधर का राग चला, चर अक्षरों में अनुराग बढ़ा संसार यथायथ ख्यात सा। दौड़ पड़ते हैं और उस रास लीला में सम्मिलित हो करके और सब भगवान श्याम सुंदर को साड़ी पहनाते हैं, ब्लाउज पहनाते हैं, रंग में या जितना होता है पूरा श्रृंगार करती हैं। और कहने लगी कैसे होता है कि राधे के पायल छम छम बाजे, राधे के पायल छम छम बाजे, छम छम बाजे, छमा छम बाजे। हे सामने छेड़ा तराना राधे का श्याम दीवाना। देवाना भय देवाना, हे सामने छेड़ा तराना राधे का श्याम दीवाना। रास
रचायो वृंदावन राज रचायो हरि सखी जी को साथ नचायो सखी जी को साथ नचायो गूंज भयो बरसाना राधिका श्याम बजा के जागो डारे बजा के जागो डारे सारी सखे को साथ में डाले हर सखी को साथ में आए मस्ती में है मस्ताना राधिका सामेला सुहरा करना राधिका सामेला इस प्रकार से कथा बहुत है भैया और टाइम भी ज्यादा हो गया 2 घंटे में क्या आप बोल लोगे 2-3 घंटे में गोवर्धन जी का पूजन हुआ और तत्पश्चात आगे क्या हुआ कि राधा रानी ने के कुछ अहंकार आ गया कहा कन्हैया आज हमको कंधे पर बैठा लो भगवान ने कहा आ जाओ और जैसे पैर उठाया बैठने के लिए भगवान अंतर ध्यान हो गए बड़ा सुंदर सुंदर भजन और गायन है लेकिन समय नहीं है बंसी बजा के मोहना क्यों कर गया दीवाना क्यों कर गया किनारा अरे बंसी बजा के मोहना क्यों कर गया किनारा बंसी बजा के मोहना क्यों कर गया कर गया किनारा बजा के क्या कर गया किनारा अपनों से हाय पैसा अपनों से हाय पैसा निर्मल व्याकुल हृदय जाने
समझेगा क्या भला हो, जिसने कम पिया हो। इस प्रकार से भगवान नया नया उत्सव आज गोप ग्वालों को सुख दे रहे हैं। और इधर यहाँ फिर भगवान मिल जाते हैं, लेकिन उनका अहंकार दूर करते हैं। और एक बार नारद जी फिर मथुरा जाते हैं, बेड़ा में जाते, और नारद जी ने कहा कि एक फरमान पत्र का भेज दो, इतना क्यों घबराए हुए हो। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को धनुष यज्ञ का विधान कर दो, और जब वो आए तो यहीं पर उनको मार दिया जाएगा। फरमान लिख करके और अक्रूर जी को भेजते हैं, और अक्रूर जी यहाँ पे आते हैं। अक्रूरो अपचतम रात्रि मधुपुरम महामति पुष्पम रथमास्थाय प्रथायो नंद गोकुलम। और शाम को सुबह चलते हैं, इतना दुख इतना दुख इतना तकलीफ कि शाम को पहुंचते हैं। इस प्रकार से कि जाके और यहाँ पर बताया तो भाई बहुत आनंद बाबा दुखित हुए, बहुत दुखित हुए, और कहने लगे कि क्या करूं। कहा पृष्ठो भगवता सर्वे समाधो बंध कहा सुनी हुआ। और कहा सुनी के बाद में भगवान ने कहा घबराओ नहीं, अरे वो क्या करेगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सब लोग यहाँ से चल देते हैं मथुरा के लिए, मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। और यहाँ गोपियां बहुत समझाती हैं, बहुत कहते हैं कि अरे कन्हैया ना जाओ, कन्हैया ना जाओ। भगवान ने कहा परसों आ जाऊंगा। कहा आप तो छलिया हैं, आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। और अक्रूर जी रथ पे बैठा कर चल देते हैं, और राधा रानी विशाखा यानी जितनी सखियां हैं आगे बैठ जाते हैं, रथ को जाने ही नहीं देते हैं। भगवान को कहना पड़ा कि परसों 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 के कहा परसों बेटे, परसों की कहा परसों बेटे, भूल गए बनवारे कह देना वो धो इतने सिरान हमारे। तड़फत है दिन रात निज कर सोच के करता से।